हेलो एंड वेलकम। बिल्ड योर बेसिक सीरीज़ की सेकंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरियस प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम्स एज वेल एज वेरियस प्रोसेस ऑन टीएस डायग्राम। तो जो प्रोसेस होते हैं, जो 5 तरह के प्रोसेस होते हैं, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और पॉलीट्रोपिक, इन पांचों प्रोसेस को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ओवर पीवी डायग्राम एंड ओवर टीएस डायग्राम, इनको हम सीखेंगे। क्योंकि थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो बेसिकली हमको हर क्वेश्चन में पीवी और टीएस डायग्राम बनाने पड़ते हैं टू get the answer correct. So first we have to learn how to draw them perfectly. ठीक है, तो इनको परफेक्ट तरीके से किस तरीके से ड्रॉ करना है वो हम पहले सीख लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आइए सीखते हैं किस तरीके से हम बनाएं। तो सबसे पहले पीवी डायग्राम पे हम पांचों प्रोसेस को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो एक जनरलाइज इक्वेशन होती है, एक जनरलाइज्ड फॉर्म होती है जिसमें मैंने इन इक्वेशन लिखी है यहाँ पे, पी रेज़ टू द पावर के इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसमें हम के की डिफरेंट वैल्यूज जब पुट करेंगे तो डिफरेंट प्रोसेस हमारे सामने आ जाएंगे। जैसे कि मैंने के की वैल्यू लेट सपोज 0 पुट करी। ठीक है, मैंने यहाँ पे के की वैल्यू करी 0 पुट। तो जैसे ही मैं के की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो वी रेज़ टू द पावर 0 वो हो जाएगा 1, तो प्रेशर हो जाएगा कांस्टेंट। अब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, हमको ये तो पता है यार भाई कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, दैट मीन्स हमारा जो y कोऑर्डिनेट है वो नहीं इंक्रीज करेगा, तो y कोऑर्डिनेट पे जो लाइन होगी वो स्ट्रेट आएगी। बट हमें अभी ये नहीं पता है कि वो राइट हैंड साइड में आएगी कि लेफ्ट हैंड साइड में आएगी। तो उसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को अचीव करने के लिए जब हम उसमें हीट को ऐड करते हैं, हीट को जब हम उस पर ऐड करते हैं तो हीट एडिशन के समय कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज करता है। तो हीट एडिशन के टाइम पे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में अगर हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना है इनसाइड सिलेंडर, तो जो पिस्टन है वो राइज करेगा, और पिस्टन अगर राइज करेगा तो हमारा जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा। क्योंकि हम पिस्टन फ्री रखेंगे, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर हमें बनाए रखना है, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली इट विल बी एन एक्सपांशन प्रोसेस, और एक्सपांशन प्रोसेस अगर हीट एडिशन पे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस अगर एक्सपांशन प्रोसेस है तो वॉल्यूम डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। तो के इज इक्वल्स टू 0 पे हमें राइट हैंड साइड की तरफ एरो बनाना है, और इस तरीके से हमने ये लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया कांस्टेंट प्रेशर। उसके बाद हम बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम। सो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम, अगेन इट इज़ एन एक्सपांशन प्रोसेस, तो अगेन इट इज़ एन एक्सपांशन प्रोसेस, तो डेफिनेटली इसके अंदर प्रेशर रिड्यूस करते हुए हमें दिखाना है। ठीक है, तो इस तरीके से कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हमने यहाँ पे देख लिए, और इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आइसोथर्मल और एडियाबैटिक की। सो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के बीच में कन्फ्यूजन होता है इसको स्लोप को लेकर। ओके, स्लोप, क्योंकि इसके अंदर स्लोप मैटर करेगा। अगर आपने स्लोप फाइंड आउट कर लिया तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि कौन सी लाइन आइसोथर्मल या एडियाबैटिक ज़्यादा स्टीपर है। जो लाइन ज़्यादा स्टीपर होगी, जैसे कि अगर स्लोप लेट सपोज जो आइसोथर्मल का स्टीप आया तो ये वाली आइसोथर्मल हो जाएगी। अगर स्लोप जो एडियाबैटिक का कम स्टीप आया तो ये वाली एडियाबैटिक हो जाएगी। तो उसके लिए हमको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन में हमको इस तरीके से लाना होगा कि जो हमारा dy/dx जो रिप्रेजेंट करता है स्लोप को उस फॉर्म में, तो यहाँ पे dy/dx हो जाएगा dp/dv। तो चलिए देखते हैं हम किस तरीके से इसको करेंगे। तो यहाँ पे मैं सेक्शन कर देता हूँ, पार्टीशन कर देता हूँ। यहाँ पे हम पीवी डायग्राम्स की बात करेंगे और यहाँ बात होगी टीएस की। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए फॉर आइसोथर्मल, जो आइसोथर्मल होता है ना, उसके लिए हमारी जो इक्वेशन होती है वो होती है पीवी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब मैं इसको यहाँ पे करने वाला हूँ डिफरेंशिएट। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं यूवी रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट करूँगा, तो ये हो जाएगा पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब जब मैं इसको रीअरेंज करूँगा तो ये हो जाएगा पी डी वी इज इक्वल्स टू माइनस वी डी पी, और मुझे फाइंड करना है डी पी बाई डी वी फॉर द स्लोप। सो डी पी बाई डी वी मेरा हो जाएगा माइनस पी बाई वी, ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं एडियाबैटिक के लिए सॉल्व करूं, फॉर एडियाबैटिक मेरे पास जो इक्वेशन होती है वो होती है पी वी रेज टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट,
और अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो P, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये हो जाएगा गामा V गामा -1 dV, अरे पेन बंद हो गया, प्लस v⁻⁴ गामा dp इज इक्वल्स टू 0। और जब मैं इसको फाइनली dp/dv के फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा माइनस गामा टाइम्स p/v। अब यहाँ से आपको पता पड़ रहा है कि दोनों में से स्लोप किसका ज़्यादा है। डेफिनेटली दोनों नेगेटिव में स्लोप डिफाइन हो रहे हैं, लेकिन दोनों में से ज़्यादा जो मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू है वो है एडियाबैटिक की। दैट मीन्स एडियाबैटिक जो होता है वो गामा टाइम स्लोप होता है आइसोथर्मल का। जैसा कि आप देख सक रहे हैं कि -p/v होता है आइसोथर्मल का, लेकिन जो dp/dv जो स्लोप है एडियाबैटिक का वो गामा टाइम्स होगा आइसोथर्मल का। दैट मीन्स द एडियाबैटिक स्लोप in PV diagram will be more steeper as compared to the isothermal diagram. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि K is equals to 1 जो हमारा आइसोथर्मल है, अगर मैं K is equals to 1 इसमें पुट करूँगा तो PV is equals to कांस्टेंट आ जाएगा जो कि होती है आइसोथर्मल की इक्वेशन। वो स्लोप कम स्टीपर है एज कंपेयर टू द एडियाबैटिक। जो एडियाबैटिक का कर्व है वो देखिए आप ज़्यादा स्टीप है क्योंकि उसका जो स्लोप है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू योर आइसोथर्मल। सो K is equals to 1 is your isothermal, K is equals to gamma is your adiabatic. So अब हम बात करने वाले हैं कि इसके अंदर बिकॉज इट इज़ एन एक्सपांशन प्रोसेस, ये एक्सपांशन प्रोसेस हो रहा है, तो एक्सपांशन के अंदर डेफिनेटली जब हम आइसोथर्मल एक्सपांशन करेंगे तो वॉल्यूम हमारा इंक्रीज होगा, और सिमिलरली जब एडियाबैटिक करेंगे तो वॉल्यूम और प्रेशर होगा डिक्रीज, वॉल्यूम होगा इंक्रीज। सिमिलरली इन आइसोथर्मल प्रेशर होगा डिक्रीज एंड वॉल्यूम होगा इंक्रीज, बट इन आइसोथर्मल द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ प्रेशर इज लेस एज कंपेयर टू एडियाबैटिक। ये चीज़ आपको समझनी है। और इन दोनों के बीच का जो प्रोसेस होगा वो होगा मेरा पॉलीट्रॉपिक, वेयर K इज इक्वल्स टू n, वेयर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर पॉसिबल इन बिटवीन K इज इक्वल्स टू 1 एंड K इज इक्वल्स टू गामा। ज़रूरी नहीं पॉलीट्रॉपिक किसी प्रोसेस का नाम है। पॉलीट्रॉपिक दैट मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर, बट दे शुड बी इन बिटवीन K इज इक्वल्स टू 1 एंड K इज इक्वल्स टू गामा इफ दे आर प्रैक्टिकल। अदरवाइज if they are non-practical processes then their values may lie between -infinity to +infinity. Okay, so ये था हमारा एक्सपांशन प्रोसेस। अब इसी के तरीके से सिमिलरली कंप्रेशन प्रोसेस भी होगा, और कंप्रेशन प्रोसेस के अंदर जो पीवी डायग्राम पे जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कंप्रेशन प्रोसेस के अंदर जब हम पी वी के इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, जब हम के इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट पुट करेंगे वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए तो एरो आ जाएगा अपसाइड, बिकॉज इन एक्सपांशन इट वाज डाउनवर्ड। सो डेफिनेटली इसके अंदर जो एरो होगा वो अपसाइड होगा। और सिमिलरली जैसा कि हमने यहाँ पे किया था, क्योंकि यहाँ पे अगर अब कंप्रेशन हो रहा है तो कंप्रेशन के टाइम पे वॉल्यूम जो होता है वो डिक्रीज होता है, तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा प्लस प्रेशर इंक्रीज होगा। और साइमल्टेनियसली आप एक चीज़ देख सक रहे हैं यहाँ पे कि कंप्रेशन प्रोसेस का एरो इसके अपोजिट है, अपोजिट एरो हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। और ये इंक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पे भी एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू आइसोथर्मल, तो देखिए आप एडियाबैटिक का जो स्लोप की जो लाइन है वो ज़्यादा स्टीपर है एज़ कम्पेयर टू योर आइसोथर्मल। सो इन दोनों के बीच में लाई करेगा पॉलीट्रॉपिक, और K इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा आइसोबारिक, दैट मीन्स कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सीखा कि किस तरीके से हम ड्रॉ कर सक रहे हैं। अगर आपको ये दोनों डायग्राम समझ आ गए तो डेफिनेटली आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपको एक चीज़ का अंदाज़ा ज़रूर होना चाहिए कि जो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के बीच में जो कन्फ्यूजन हो सकता था वो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। और जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि हमेशा जो कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन के अंदर हमारा वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो डेफिनेटली वो लेफ्ट हैंड साइड में मूव ऑन करेगा एरो, और जो एक्सपांशन था उसमें जो हमारा वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड में मूव करेगा एरो। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्शन और उनकी स्टीपनेस आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसी तरीके से बात करते हैं टीएस डायग्राम पे। ठीक है, टीएस डायग्राम पे किस तरीके से हमको एक्सप्लेन करना है। सो टीएस डायग्राम पे
जब हम डिफरेंट प्रोसेसेस को देखेंगे तो सबसे पहले टीएस डायग्राम पे हमको एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में प्रॉब्लम आने नहीं वाली है, बिकॉज एडियाबैटिक इज ऑल्सो नोन एज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का मीनिंग ये होता है कि जो एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, तो कांस्टेंट एंट्रोपी वाला प्रोसेस है, अगर वो कंप्रेशन हो रहा है, अगर वहाँ पे कंप्रेशन है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये जो है ये हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन ये प्रोसेस डिनोट कर रहा है। साथ ही साथ आइसोथर्मल, आइसोथर्मल के अंदर जब हम पुट करेंगे तो जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन को हम स्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं इस डायग्राम में। और स्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं तो इजीली हम यहाँ पे स्ट्रेट ड्रॉ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है तो कंप्रेशन प्रोसेस के अंदर जो हमारा एंट्रोपी है वो इंक्रीज होगा इन कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये तो इजीली हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया, जैसे वहाँ पे हमने कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम को डिनोट कर दिया, उसी तरीके से यहाँ पे ये एडियाबैटिक और आइसोथर्मल को डिनोट कर दिया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आती है कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम में। सो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम में यहाँ पे वो सिमिलर प्रॉब्लम आएगी जो वहाँ पे एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में थी, कि कौन सा ज़्यादा स्टीपर है, ये वाला कांस्टेंट प्रेशर है या ये वाला कांस्टेंट प्रेशर है, ये वाला कांस्टेंट वॉल्यूम है या ये कांस्टेंट वॉल्यूम है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम अगेन, जैसा कि हमने यहाँ पे इक्वेशन देखी थी, पी वी इज टू कॉन्स्टेंट और पी वी एस टू पावर गामा इज टू कॉन्स्टेंट, उसी तरीके से यहाँ इक्वेशन, दो इक्वेशन होती है जो हम कहते हैं टी डी एस इक्वेशंस के नाम से वो जानी जाती है। तो फर्स्ट इक्वेशन होती है टी डी एस इज टू डी यू प्लस पी डी वी, और सेकंड होगी टी डी एस इज टू डी एच माइनस वी डी पी। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, बिकॉज टू फाइंड आउट दी स्लोप डी टी बाई डी एस, हमारे पास ये रास्ता है जिसके थ्रू हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डी टी बाई डी एस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे टी डी एस इज टू डी यू प्लस पी डी वी। सो टी डी एस इज इक्वल्स टू डी यू, ठीक है, डी यू। बिकॉज अगर मैं मान लूँ कि मेरा जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो डी वी हो जाएगा ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो हो गया तो इंटू पी इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा, तो टी डी एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा डी यू। ठीक है, और टी डी एस अगर डी यू हो गया तो मैं डी यू को लिख सकता हूँ फॉर एन आइडियल गैस एम सी वी डी टी, लिख सकता हूँ एम सी वी डी टी। इसके बाद जब हम बात करेंगे फॉर आइडियल केस, अगर मेरा मास का वैल्यू 1 kg है तो डी डी एस इज इक्वल्स टू सी वी डी टी, और डी टी बाई डी एस मेरा हो जाएगा टी बाई सी वी। इसी तरीके से जब आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विद द सेकंड इक्वेशन टी डी एस इज इक्वल्स टू डी एच माइनस वी डी पी, तो आपको मिलेगा डी टी बाई डी एस इज इक्वल्स टू टी बाई सी पी। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सी पी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन सी वी, सी पी हमेशा सी वी से ज़्यादा होता है। ठीक है, सो सी पी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन सी वी, तो अगर सी पी यहाँ पे ज़्यादा हुआ, सी पी की वैल्यू अगर ज़्यादा हुई तो इसका स्लोप कम हो जाएगा, और सी वी की वैल्यू कम है तो इसका स्लोप ज़्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हमारा स्लोप या स्टीफनेस, या जो स्टीपनेस होती है, अगर स्लोप जो होगा वो हमारा ज़्यादा हो जाएगा, तो स्टीप जो ज़्यादा स्टीप होगा स्लोप वो ये वाला स्टीप है, तो ये हो जाएगा मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम का, और ये हो जाएगा मेरा कांस्टेंट प्रेशर का। इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ TDS इक्वेशंस वी हैव फाइंड आउट दैट विच स्लोप इज़ फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम एंड विच स्लोप इज़ फॉर कांस्टेंट प्रेशर। तो क्योंकि CP की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन होती है CV से, तो CP जो कांस्टेंट प्रेशर का है वो स्लोप थोड़ा कम स्टीप होगा एज़ कम्पेयर टू योर CV, क्योंकि वो वैल्यू कम होती है। तो इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया। ये हो गया हमारा किसके लिए, बिकॉज एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग, ये हो गया हमारा कंप्रेशन प्रोसेस के लिए। इस तरीके से एक्सपांशन के लिए दिखाएंगे तो एरो का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, बट स्टीपनेस ऑलवेज रिमेंबर, जो स्टीपनेस होगी वो हमेशा ही कांस्टेंट वॉल्यूम की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन प्रोसेसेस को समझने की कोशिश की TS डायग्राम पे और PV डायग्राम पे। आई होप वीडियो समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।